हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। एपोस्ट्रोफ इस कोमे को कहते हैं जिसका मीनिंग होता है का के की। इसका प्रयोग होता है जीवित संख्याओं के साथ, जैसे जॉन्स बुक, जॉन की पुस्तक, एक काउज हॉर्न, एक गाय का सींग। तो ये जो कोमा है इसी को हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ, और इसका मीनिंग क्या होता है काके की। और सबसे पहला यूज क्या है इसका कि इसका प्रयोग जीवित संख्याओं के साथ होता है, जैसे ए वोमेन्स पर्स, एक औरत का पर्स। एग्जाम्पल, जॉन्स बुक वाज स्टोलन बाय ए नोटी स्टूडेंट। जो जॉन की बुक है वो किसके द्वारा चोरी कर ली गई है, एक नोटी बॉय के, एक नोटी स्टूडेंट्स के द्वारा चोरी कर ली गई है। यानी कि जब हम कागे की का प्रयोग करते हैं जीवित संख्याओं के साथ तो हम एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देते हैं। तो जो ये कोमा है इसी को हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ। सेकंड यूज है जब किसी निर्जीव संख्या का मानवीयकरण किया जाए। मानवीयकरण का अर्थ होता है जब हम किसी निर्जीव संख्या को मानव की तरह काम करते हुए दर्शाएं, मानव की तरह कोई भी क्रिया करते हुए दर्शाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानवीयकरण। यानी कि निर्जीव संख्या को हम इस प्रकार से व्यक्त करें कि वो एक जीवित प्राणी है, उसको एक जीवित संख्या की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, मानवीयकरण। जैसे सन्स फुरी, सूरज का जो गुस्सा है। तो सूरज गुस्सा जीवित इंसानों को आता है, निर्जीव को तो आता नहीं। लेकिन यहाँ पे सूरज का गुस्से की बात की गई है, तो सूरज को यहाँ पे इंसानों की तरह काम करते हुए दर्शाया गया, तो सूरज का यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मानवीयकरण। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। तो नेचर भी एक निर्जीव चीज़ है लेकिन इसको भी इंसान की तरह कार्य करते हुए दर्शाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हुआ है। जब भी हम किसी निर्जीव प्राणी को जीवित प्राणी की तरह काम करते हुए दर्शाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका मानवीयकरण हो जाता है। और उस टाइम हम जब भी काके की का प्रयोग करेंगे तो एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देते हैं। थर्ड यूज है समय, भर्त एवं जगह संबंधी नाउन के साथ, जैसे कि ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, ए पॉन्ड्स वेट। तो यहाँ पे जब ये पॉन्ड्स, ये जगह है, पॉन्ड्स वेट, और ये क्या है, ये समय है। यानी कि जब भी समय और जगह की, जगह या भर्त एक ही चीज़ होती है, जगह या समय की बात होती है, तो भी हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सम्मानजनक होते हैं, जिनका सभी आदर करते हैं, जिसके बातों का सभी पालन करते हैं। जैसे द कोर्ट्स ऑर्डर हैव बीन इश्यूड, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो क्या कर दिए गए हैं, वो इश्यूड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कोर्ट एक सम्मानजनक नाउन है। क्या है, सम्मानजनक, क्योंकि कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं उनका सभी पालन करते हैं, इसीलिए हमने कोर्ट्स के साथ क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफ। पैराजीज के साथ, जब भी हम कोई पैराजीज बनाते हैं तो भी हम एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, जैसे एट वंस, विड्स एंड, एट ए स्टोन्स थ्रो, आर्म्स लेंथ। यानी कि जब भी पैराजीज बनाते हैं तो पैराजीज के साथ भी हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ। भौगोलिक पिंड के साथ, भौगोलिक पिंड यानी कि जैसे सन है, अर्थ है, तो जो भौगोलिक पिंड होते हैं उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफ। जैसे अर्थ एक भौगोलिक पिंड है, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि प्लूरल नाउन के अंत में एस है, तो प्लूरल नाउन के अंत में एस होता है, अगर उसके अंत में एस है तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते समय दोबारा एस नहीं लगाते, क्योंकि हम जब भी एपोस्ट्रोफ लगाते हैं उसके बाद एस लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नाउन है और उसके बाद एस लगा हुआ है तो हम एपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं लगाएंगे, केवल किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। जैसे गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है तो हम एपोस्ट्रोफ लगा के फिर से एस नहीं लगाएंगे, केवल हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज स्कूल। जब नाउन का उच्चारण अंत में से हो तो भी हम एस नहीं लगाएंगे। जब भी किसी भी नाउन का उच्चारण अंत में किससे हो, से हो, तो तब भी हम
एस नहीं लगाएंगे। किसी भी नाउन को बोल के देखो, जैसे कि फॉर पीस, तो यहाँ पे से की साउंड आ रही है, इसलिए हमने बाद में एस नहीं लगाया। फॉर पीस सेक, फॉर कॉन्वेंस, यहाँ पे भी से की साउंड आ रही है, कॉन्वेंस सेक, इसलिए हमने इसके पीछे भी एस नहीं लगाया। फॉर गुडनेस, यहाँ पे भी से की साउंड आ रही है, गुडनेस सेक, इसलिए इसके पीछे भी हमने एस नहीं लगाया। फॉर जेसियस सेक, इसलिए इसके पीछे भी एस की साउंड आ रही है, इसलिए इसके पीछे भी हमने एस नहीं लगाया। एग्जाम्पल, प्लीज पार्डन मी फॉर जेसिस सेक, तो यहाँ पे एस की साउंड आ रही है, इसलिए हमने इसके एपोस्ट्रोफ के बाद में एस नहीं लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है पोसेसिव केस में, जैसे हीज, हर्स, योर्स, माइन, ओवर्स, इट्स, देयर्स के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते। जब भी पोसेसिव केस होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते। जैसे यूवर्स फेथफुली, यूवर्स ट्रूली, तो पोसेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करेंगे। निम्न टाइटल के साथ एपोस्ट्रोफ अंतिम शब्द के साथ लगाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जिनके अंतिम, यहाँ पे ये कंपाउंड टाइटल है, जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे चीफ के साथ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। माय सन इन लॉ, तो यहाँ पे माय सन इन लॉ में ला के साथ हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, माय सन इन लॉज सिस्टर। तो जो कंपाउंडिंग नाउन होते हैं, कंपाउंडिंग टाइटल होते हैं, उनके बाद वाले शब्द के साथ हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कभी नहीं होता, यानी कि हम दो दो बार एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, एक ही सेंटेंस में दो दो एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। जैसे माय अंकल्स सेक्रेटरीज फादर हैज़ एक्सपायर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ लगा दिया, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, यहाँ फादर से उठाएंगे, द फादर ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी, इसका भी मीनिंग वही है और इसका भी मीनिंग, लेकिन यहाँ पे ये ग्रामेटिक मिस्टेक है, यहाँ पे दो दो एपोस्ट्रोफ लगाए हुए, इसलिए दो दो एपोस्ट्रोफ एक सेंटेंस में नहीं आते। हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, द फादर ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरीज हैज़ एक्सपायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है निर्जीव वस्तु के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब भी निर्जीव वस्तु के साथ हम का के की यूज करते हैं तो उसमें हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल्स लैग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लैग ऑफ टेबल, यानी कि जो मेज़ की टांग है, हम मेज़ की टांग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। मेज़ की टांग के लिए हम क्या लिखेंगे, लैग ऑफ टेबल, यानी कि हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, किसमें, निर्जीव वस्तु में। एग्जाम्पल, द टेबल्स लेग वाज ब्रोकन बाय पप्पू, तो यहाँ पे ये टेबल के साथ क्या लगा दिया हमने, एपोस्ट्रोफ लगा दिया, निर्जीव, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। तो हम इस सेंटेंस को राइट कैसे करेंगे, द लेग ऑफ टेबल वाज ब्रोकन बाय पप्पू, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेफिनिट प्रोनाउन केस में, जैसे कि एनीबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नोवन हो गया, एवरीवन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है। जैसे कि एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, तो इनके साथ क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफ। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस। अगर इनके बाद एल्स आता है तो एपोस्ट्रोफ को एल्स के साथ लगाते हैं। जैसे राज कैन रियली ओन यूर वर्ड्स नॉट समबॉडीज एल्स, तो यहाँ समबॉडी के साथ हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, एल्स के साथ हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। आई ओबे यूर एल्डर्स एंड नो बॉडी एल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ। यहाँ समबॉडीज एल्स या नो बॉडीज एल्स लिखना क्या होगा, गलत होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।